Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all of you and welcome back to the channel. It is always been an honor you guys take your time to have a look on these videos. If you keep in touch in the same manner with these videos, inshallah a tremendous change is gonna take place in your speaking power. And without any further delay, let's jump into it. As you know that our videos consist of three main parts: idioms, phrasal verbs and common sentences. आज का जो हमारा idiom है वो है don't knock it till you try it. Don't knock it till you try it. Don't knock it till you try it. इसका मतलब ये है कि जब तक आप देख ना लें, जब तक आप किसी चीज़ की कोशिश ना कर लें, आप उसके ऊपर तनकीद मत करें, आप उसके बारे में बातें मत बनाएं। जैसे मिसाल के तौर पे अक्सर बच्चे अपने बड़ों से कहते हैं कि जी मैं कोई ऑनलाइन काम करना चाहता हूँ, तो वो सम टाइम उन्हें पता नहीं होता कि ये कैसा काम है, ये क्या काम है, यानी कि वो समझे बगैर ही उन बच्चों को या उन लोगों को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। सम टाइम कुछ लोग कहते हैं आप ये वाला गैजेट यूज़ कर लें, लेकिन हम बगैर जाने हुए कि वो गैजेट क्या है, उससे क्या काम हो सकता है, उससे क्या आसानी पैदा हो सकती है, हम बिला वजह तनकीद स्टार्ट शुरू कर देते हैं। ओके, तो वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं डोंट नॉक इट टिल यू ट्राई इट। जैसा कि आप जानते हैं हम डेली बेसिस पे 2 फ्रेजल वर्ब्स करते हैं, लेकिन आज हम 3 फ्रेजल वर्ब करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि 2 फ्रेजल वर्ब ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं। ओके, तो आज का जो हमारा फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है सेट अगेंस्ट। सेट अगेंस्ट का मतलब ये होता है किसी चीज़ को उसके खिलाफ रखना या करना। फॉर एग्जाम्पल, सेट दिस चेयर अगेंस्ट द वॉल, मतलब ये कि ये जो चेयर है दीवार के साथ लगा दें। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं डोंट सेट हर अगेंस्ट मी, मतलब ये कि उसको मेरे खिलाफ मत करें। ओके, आज का जो हमारा दूसरा फ्रेजल वर्ब है, एक है गेट ऑन और तीसरा है गेट इन। ओके, गेट इन का मतलब ये है कि जब आप गाड़ी में सवार होते हैं या किसी ऐसी चीज़ पे सवार हों जिसमें आप चल फिर नहीं सकते, मतलब जिसमें आप मूवमेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जब आप गाड़ी के अंदर बैठेंगे तो आप चल फिर नहीं सकते, ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते, तो ऐसी जगहों पे एंटर होने के लिए हम कहते हैं गेट इन। प्लीज़ गेट इन द कार। ओके, गेट ऑन का मतलब भी किसी चीज़ में दाखिल होना है, लेकिन ये ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप फ्रीली मूव कर सकते हैं या आसानी से चल फिर सकते हैं। मिसाल के तौर पे गेट ऑन द शिप, गेट ऑन द प्लेन, गेट ऑन द ट्रेन। ओके, एट व्हाट टाइम यू आर गोइंग टू गेट ऑन योर प्लेन। गॉट द पॉइंट? ओके जी, अब हमारा है तीसरा पार्ट जो कि कंसिस्ट होता है कॉमन सेंटेंसेस के ऊपर। आज का जो हमारा पहला सेंटेंस है वो है इट कुड बी अ पुअर चॉइस टू लेट ओपन माई माउथ। इट कुड बी अ पुअर चॉइस टू लेट ओपन माई माउथ। इसका मतलब ये है कि आप मेरा मुंह बंद ही रहने दें, यह आपके लिए अच्छा होगा कि मेरा मुंह बंद ही रहे। ओके, आज का जो हमारा सेकंड सेंटेंस है वो है इट्स नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। इट्स नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है? इसका मतलब है इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है? इट्स नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। और आज का जो हमारा लास्ट और तीसरा सेंटेंस है वो है डोंट जस्ट स्टैंड देयर, सिट डाउन। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम आप कोई बात कर रहे होते हैं या आप बैठे होते हैं, कोई शख्स आपके सर पे खड़ा हो जाता है, वो बैठता भी नहीं है, आप थोड़ा सा इरिटेट होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, तो आप क्या कह सकते हैं उस वक्त? डोंट जस्ट स्टैंड देयर, प्लीज सिट डाउन। ओके, thank you very much for watching this video. I hope so you enjoyed the video, and if you like the video, please hit the like button and subscribe for a brand new video. Okay, thank you very much. Allah Hafiz. खुदा हम सब का निगहबान।